थैंक यू। सफल होना है तो अपने अंदर दो चीज पैदा कीजिएगा, पहली भूख और दूसरी जिद। जीतते वही हैं जिनके पास ये दो चीज होती है। क्या आपके पास है? यस है। दोस्त मेरा नाम अजीत है, मैं आगरा से ही हूँ। दोबारा से मैं आपका तहे दिल से पूरे एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करता हूँ इस पावन धरती आगरा के अंदर, जोरदार क्लैपिंग म्यूजिक के साथ। और वो भाव पूरा ना हुआ तो खोज जारी रही, और जब व्यक्ति खोजता है और सोचता है तो वो चीज उत्पत्ति होती है, और उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। ये मेरी खोज का परिणाम था, क्योंकि लोग इसे प्लान दिखाते हैं तब ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे प्लान दिखाया नहीं गया, खुद बिजनेस को ज्वाइन किया था। क्योंकि जिसकी भूख है वो ढूंढेगा, और चाहिए मिल गया तो उसे छोड़ेगा नहीं। तो मैं चलता हूं पॉइंट टू पॉइंट, आपके सामने वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का तहे दिल से इस आरटीपी प्रोग्राम आगरा के अंदर। सब लोग आगरा में हैं? यस। कैसा लग रहा है? शानदार। खाना अच्छा मिला? यस। अब गद्दे भी देख लेना कैसे है ना। तो आगे चलते हैं सर। आज हम सब लोग बात किसकी कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। और हम लोग बैठे किसके लिए हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ विशेष कीर्तिमान रचने के लिए। या चलो यस। इस सदी के अंदर एक ही क्रांति है, बच्चे के जवाब पे एक ही नाम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते, तो उसके पीछे दुनिया का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है, स्वयं आप और मैं। यस। तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिएगा और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको मुझे लगता है कुछ दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 21st सेंचुरी में सफलता का मायना क्या है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जितने भी प्रोफेशन हैं, सक्सेस के लिए जो आप चुनते हैं, उनमें से ऐसी क्या चीज है, क्या मायना आप देते हैं कि लोग मानते हैं कि आप सफल हैं? क्या कोई बताना चाहेगा? आप एक सफल व्यक्ति किसको मानेंगे? और जी, और कोई बताएगा भाई? मान सम्मान। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज ये सफलता के मायने हो सकते हैं, बट ये सफलता का मायना नहीं है। यस। ये तो आपकी चाहत है, जरूरत है, लेकिन मायना कुछ और है, जिसे आप बोल देंगे इस सृष्टि का, आपके देश का, आपके पड़ोस का। अगर जिसे सफल मानते हैं तो कुछ चीज और है, और उस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। की ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया के सफल लोगों की जो कुंजी है वो कुछ अलग हटके है, और जिससे लोग कतराते हैं, अलग भागते हैं, और वो चीज जाने अनजाने में हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, और उसका नाम है बिग टीम, बिग नेटवर्क। पैसा, दौलत, शोहरत, घर, मकान, गाड़ी, वो आपकी नीड हो सकती है, सपने हो सकते हैं, लेकिन मायना इस चीज पर निश्चित करता है आप सफल हैं, कब तक रहेंगे, या लंबे टाइम तक आप सफल बने रहेंगे, जिसके पास ये दो चीजें हैं। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? किसी को चले जाइएगा, अगर कोई पैसा कम कमा रहा है तो मेहनत में कमी नहीं है, कमी टीम में या नेटवर्क में है। उसकी टीम नहीं है या उसका बड़ा नेटवर्क नहीं है। अगर जो ज्यादा कमा रहा है तो सिर्फ इतनी सी बात है कि उसके पास ये दोनों चीजों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि डोनाल्ड, हम अगर बात करते हैं, मैकडोनाल्ड्स की बात करते हैं, तो समोसा तो कोई भी बना सकता है। मेरे आगरा में भी बहुत बनाते हैं, मेरे घर के पड़ोस में बहुत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। लेकिन एक और बता दूं, उससे खराब बनता होगा मैकडोनाल्ड के
अंदर मैं गया 2 बार, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फर्क था वो अमीर है, वो सफल है, क्योंकि उसके पास ये है, उसके पास ग्राहकों का नेटवर्क है, इसलिए वो सफल है। और मुझे लगता है हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में जीतेगा वही जो नेटवर्क पे काम करेगा, टीम बिल्डिंग पे काम करेगा, लीडर्स बिल्डिंग पे काम करेगा। तो क्या आप करने को तैयार हैं? Yes! आगे चलते हैं थोड़ा। सफल लोग धनी होते हैं। अब समझना, कई बार जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब हैं, उनको पता है अपनी किस्मत पे अफसोस होता है, वो रोते हैं, बोला काश अगर किसी धनी परिवार में जन्म लेता। लेकिन आपको नहीं पता, जो बीज है वो आपके अंदर पहले ही है, उसे समझ लो तो सफल लोग धनी होते हैं। और वो किस चीज के होते हैं? आप देखिएगा, आप देखेंगे वो किस चीज के सफल हैं। उनके पास 4 बड़े कारण होते हैं। 4 बड़े कारण होते हैं, जिसमें पहला ही है वाय। उनका कारण बहुत बड़ा होता है। उनकी लाइफ में मजबूत मकसद होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। वो अंगद होते हैं, अपने निर्णय के ऊपर अटेड होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, वो अपने आप को प्रूव करते हैं। उनके बहुत बड़ी वजह होती है या नहीं? बापूजी को कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी जी सब जानते हैं। चाहते तो वो वकालत करते, बट उनका कारण था कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है। अभी जगदीश सर ने भगत सिंह जी की वीडियो दिखाई, देखी ना आपने? वो भी आराम कर सकते थे, लेकिन कारण था मुझे देश को आजाद करना है। और जब तक आपके ड्रीम, जब तक आपके सपने रहेंगे, तो वो इच्छाएं हैं, जब तक उनके साथ उनका वाय अगर नहीं अगर कनेक्ट करेंगे, तब तक आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फ्यूल नंबर 1 ये है कारण। और मैं आपको बता दूं, इस हॉल में 204 लोग हैं, और 204 लोगों के एक से बढ़ के एक कारण है, बशर्ते उन्हें पहचान लो आप। क्या आपके पास है? अभी गुरुजी ने कहा कि मेरी घर बात हो या ना हो, लेकिन सच से बात होती थी 9,500 फीट की हाइट पर, जहां पे टेलीफोन नहीं थे, लेकिन फिर भी रात को जब मैं ड्यूटी पे होता था, तो मैं लोगों को बोलता था, लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बर्फ पर चल के और सर से बात करने जाता था। ये नहीं था मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कारण बड़ा था, मेरी भूख बड़ी थी कि मुझे कुछ मिल गया ना, वो छूट ना जाए। इसलिए मैंने अपने आप को कभी अपने ड्रीम और अपने उस ट्रांसफॉर्म से कभी अपने आप को अलग नहीं किया जिससे मेरा कारण छूट जाए। क्या आप अपने कारण को पकड़ के काम कर सकते हैं साहब? कर सकते हैं? नहीं सर, उनके पास बड़ा कारण होता है विजन। एक दूसरा पॉइंट होता है, वो बहुत बड़े विजनरी होते हैं। उनको 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल में होने वाली घटनाओं के बारे में वो पहले घटित हुए देख लेते हैं, और उस पर लगातार वर्क करते हैं, फोकस होकर करते हैं। इसलिए वो विजयी होते हैं, वो सफल होते हैं। क्या आपका इतना बड़ा विजन है? लेकिन अभी शमशाद सर बोल रहे थे, 2 प्लान दिखाने के बाद हवा निकल जाती है। क्यों हवा निकलती है पता है? 10 प्लान दिखाने के बाद हवा निकल जाती है, क्योंकि आपके इसमें कहीं रिसाव है, आपके बिजनेस में, आपको बिजनेस को लेके विजन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसे मजबूत करना किसी और के ऊपर नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं साहब? मुझे वो दिन याद है कि मैं सुनील शर्मा जी के साथ बाइक पे सर बैठते थे, सारे दिन प्लान दिखाते थे, और एक भी ज्वाइन नहीं होता था। और बाद में आके बात एक ही चलती थी कि एक दिन ना साम्राज्य अपना होगा। लेकिन वो विजन, वो एक्साइटमेंट, वो रहा कि लगातार चलते गए, और आज मुझे लगता है कि आगरा के अंदर कुछ टाइगर टीम इंडिया का वजूद है। जैसे सिर्फ इस वजह से है। और आप जहां भी हैं, आज अकेले चल रहे हैं, लेकिन चलना बंद मत कीजिएगा, विजन के साथ चलते रहिएगा। एक दिन आपका साम्राज्य खड़ा जरूर होगा। तैयार है साहब? नेक्स्ट है, उनका स्वयं पर बिलीव होता है।
सेल्फ बिलीव लेवल, वो किसी का इंतजार नहीं करते कि मेरी अपलाइन आएगी तो जाके प्लान दिखाऊंगा या कि कोई कुछ हो जाएगा तब कुछ करूंगा। उनका स्वयं का बिलीव इतना हाई होता है कि कुछ भी हो जाए उनका एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होता। वो जो करते हैं उसे लगातार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक न एक दिन यहां पे पानी निकलेगा ही। अभी दशरथ माझी जी के बारे में बताया, यस नो? कितने लोगों ने नहीं समझाया होगा कि ये पहाड़ कट नहीं सकता, लेकिन उसे बिलीव था इसे मैं काट के छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है महात्मा गांधी जी को रोका नहीं होगा? उनके साथ के लोगों ने नहीं रोका होगा, रोका था, बट उन्हें बिलीव था कि मैं जिस मिशन को लेके चला हूं इसमें सफलता मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा। तो क्या आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव है? यस कितने लोगों को है? यस एक बार 1000 मना करें तो भी चलेगा, अपलाइन चली जाए तो भी चलेगा, अगर स्वयं पे बिलीव है तो होगा। साहब यस तैयार हैं आप लोग? यस आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ड्रीम, आपके सपने, इच्छाएं तब तक पूरी नहीं होगी जब तक एक कदम निकाल के आप आगे नहीं आएंगे। भीड़ से निकलना है आगे, तभी आपकी पहचान बनेगी। और जो भी कुछ चाहिए, जो कुछ चाहिए वो तब मिलेगा जब आप आरामदायक जिंदगी को छोड़ के एक कदम आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। चाहे वो मीटिंग का हो, चाहे हॉल का हो, किसी भी चीज का हो। और मैं सुनता था गुरुदेव के माध्यम से कि टाइगर टीम इंडिया को नंबर 1 करना है, पूरे इंडिया के अंदर बड़ा होगा। सुनील शर्मा जी बोलते थे, जब भी मैं मिशन टेक्निकल में जाता था तब लगता था, लेकिन मेरे चलता था कि जब इतना सब कुछ हमारे पास है तो फिर क्यों ना हम और कुछ बढ़ के करें। और वो चीजें करने की कोशिश की। गुरुदेव ने आइडिया दिया और हमने छोटे से हॉलों में से, छोटे से मैरिज होमों से लेके मीटिंगों को निकाल के हमने 5 स्टार होटल्स में लेके आ गए। सिर्फ मैंने एक सुना था, अगर आपको कामयाब होना ना कुछ भी चीज, घर में अगर 5 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाबी किसको मिलती है? जिम्मेदारी वाले। घर में 4 बहुएं हैं, छोटी बहू आए लेकिन वो घर का रख रखाव, सामान का सबका ध्यान रखने लगे, तो बताइएगा चाबी किसको मिलेगी? उसी को, छोटी बहू को मिलेगी। तो सब मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी चीज है। आप जिम्मेदारी लीजिएगा अपनी टीम की और पूरे ही सिस्टम की, जितना आप ले सकते हैं, और आप वाकई आगे निकलते जाएंगे। और ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, आप इतिहास उठाइएगा। जिन पॉइंटों पे मैं बात कर रहा हूं यही चीजें उनके पास थी, वो इन्हीं के बलबूते उन्होंने दुनिया जीत ली, उन्होंने अपने आप को टॉप 5 में ले आए, नंबर 1 बन गए, सिर्फ इन पॉइंटों पे काम करके। तो आप भी करेंगे फॉलो तो ये हो जाएगा। अगर इनसे बचोगे तो जिंदगी जो चल रही है वो चलती रहेगी। तैयार हैं आप लोग? यस तैयार हैं? यस तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आर्मी में था, बहुत पहाड़ियां चढ़ी है साहब, और आर्मी में एक चीज बताई जाती थी, गुरुदेव हमारे नेवी में थे और हम थे किसमें? पैदल सेना में। और हमारे पास सबसे ज्यादा घुटनों का बल था, पहाड़ियों पर चढ़ना था। पहाड़ी चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है कि नहीं? यस कितने लोग मानते हैं? यस होती है। अच्छा एक और बात बताओ, पहाड़ी उतरने में क्या दिक्कत होती है? पहाड़ी पे चढ़ना, चोटी पे जाना रास्ता एक है, और पहाड़ी से उतरने के लिए हजारों रास्ते हैं। अगर इस बिजनेस में नंबर 1 जाना है तो रास्ते एक ही हैं, जिनका नाम है 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल। यही एक सफलता का राज है। बाकी कितनी भी रामायण पढ़ो, कोई भी आके मैं कुछ भी पढ़ा जाऊं, हो सकता है मेरे से मोटिवेट हो जाए, बट मेन काम वही है, उनको ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं सर? और आप तैयार हैं 2023 के लिए? यस तैयार हैं? यस कितने लोग तैयार हैं? यस 2023 जीतेगा वो जो खेलेगा इस बिजनेस को गेम की तरह। मैं खेलेगा। जिंदगी एक प्लेग्राउंड है और ये बिजनेस भी एक गेम है। यस कोई से गेम में आप उतर जाओ,
फर्स्ट पंच में कोई किसी को नॉकआउट नहीं करता, फर्स्ट किक में कोई गोल नहीं होता, लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार फोकस के साथ वो उसमें अपना काम जरूर करते हैं। आप देखिएगा ये सारी चीजें 2023 बहुत अच्छी होगी। फुटबॉल गेम कितने लोगों ने खेला है? अच्छा, देखा कितने ने? गोल करना है तो क्या जरूरी है? गोल पॉइंट। क्या जरूरी है? गोल गोल पोस्ट। कोई कहेगा बॉल, ना बॉल जरूरी है ना गोल जरूरी है। जो फुट है, फुट जरूरी है। फुट पर डिसाइड करता है गोल होगा या नहीं होगा। इस बिजनेस में भी डिसाइड करता है आप कैसे खेलते हो। कितने लोग हैं सेल्फ खेलना चालू करेंगे साहब? यस। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का खेल है और जीतेगा वही जो इसे खेलेगा। जिंदगी में बहुत कुछ अच्छी चीजें रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं दोबारा से बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में एक शानदार पर्सनालिटी, एक विजनरी लीडर, माननीय श्री सुनील शर्मा जी। एक बार जोरदार